हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 7वीं कक्षा की पाठ नंबर 4 कठपुतली के प्रश्न उत्तर। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, कठपुतली क्या होती है, उसे कौन नचाता है? ऐसे मानव आकार के खिलौने जिसके शरीर के प्रत्येक जोड़ पर लंबे लंबे धागे बंधे हों और उन धागों को व्यक्ति ऊपर से पकड़कर खिलौने को नृत्य कराता हो, उसे कठपुतली नृत्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, जिस तरह से कठपुतली शब्द गुलाम व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसी तरह तुम इनके लिए किस शब्द का उपयोग करोगे? आलसी व्यक्ति के लिए निकम्मा, अपनी बात पर स्थिर नहीं रहने वाले व्यक्ति के लिए फिसड्डी, और लाख समझाने पर भी जिस पर किसी बात का असर ना हो, उसे चिकनागड़ा कहते हैं, और अपना हित चाहने वाले को स्वार्थी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, गुलाम का क्या मतलब है? क्या अपना देश भी कभी गुलाम था? इसका उत्तर है, गुलाम का अर्थ है दूसरे के अधीन रहना, और हाँ, अपना देश लगभग 200 वर्ष तक गुलाम रहा है। आगे पूछा गया है, आज़ादी का क्या मतलब है? क्या अपना देश आज़ाद है? इसका अर्थ है, आज़ादी का अर्थ है अपने ही अधीन या अपनी इच्छा अनुसार आचरण करना और जीना आज़ादी कहलाता है। अपना देश अब आज़ाद है। और आगे पूछा गया है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम क्या प्रयास करोगे? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं खूब पढ़ूंगा। अपनी पढ़ाई पूरी करने से मेरी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। और आगे प्रश्न में पूछा गया है, जब तुम्हें किसी कार्य की जिम्मेदारी दी जाए तो तुम उस कार्य को कैसे करोगे? इसका उत्तर है, जब मुझे किसी कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं उस काम को पूरी लगन व जिम्मेदारी से करता हूँ। आगे पूछा गया है, नीचे बने चित्रों को ध्यान से देखकर अपनी भाषा में कहानी लिखो। इसकी कहानी इस प्रकार बनेगी। रोहन ने अपनी मां के मना करने के बावजूद चिड़िया के बच्चे को पिंजरे में कैद कर लिया। ऐसा करके रोहन बहुत खुश था, लेकिन चिड़िया की मां बहुत दुखी थी। उस दुखी चिड़िया ने सभी चिड़ियाओं को अपना दुख बताया। सभी चिड़ियाओं ने उपाय सोचा। एक लंबी लकड़ी लेकर आए और लकड़ी पिंजरे के हुक में डाली। तब चिड़िया लकड़ी को दोनों ओर से पकड़कर उड़ गई और जंगल में ले जाकर पिंजरे को तोड़कर बच्चे को आज़ाद कर दिया। आगे पूछा गया है, यदि ये दोनों चिड़िया आपस में बातचीत करेंगी तो क्या बातें करेंगी? संवाद रूप में लिखो। बाहर वाली चिड़िया, अरे वाह, तुम तो पिंजरे में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ खा के मौज कर रही हो। अंदर वाली चिड़िया रोते हुए बोली, कैसे मज़े इस गुलाम जिंदगी में, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। स्वतंत्र जीवन ही सबसे सुंदर जीवन है। प्रश्न नंबर 7, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको अगर हम अलग करके देखें तो उसके बीच कोई न कोई अभिव्यक्ति जैसे का, को, ने, में, से, पर आदि होती है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, राजपुरुष, राजा का पुरुष। इसी प्रकार इस प्रश्न में पूछे गए हैं, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बच्चों, आगे पूछा गया है, तुमने कभी कठपुतली का नाच देखा होगा? कठपुतलियों के पात्र कौन कौन थे? इन कठपुतलियों को नचाने वाले लोग कैसे नचाते होंगे? इसका उत्तर है, हाँ, मैंने कठपुतली को नाचते हुए देखा था। वे एक महिला पात्र व एक पुरुष पात्र थे। इनको नचाने वाले लोग उन कठपुतलियों से काफ़ी ऊंचाई पर बैठे थे
और उन पर बंधे धागों को अपनी उंगलियों से लपेटकर पकड़ रखा था और उंगलियों से नचा रहे थे। कभी उनकी कुश्ती करते हुए दिखा रहे थे। बड़ा मज़ा आया। आगे प्रश्न में पूछा गया है, कठपुतलियाँ कैसे बनती हैं, इस बारे में जानकारी एकत्र करो। इसका उत्तर है, कठपुतलियाँ मानव के मॉडल के रूप में होती हैं। जिस प्रकार मानव शरीर में हड्डियों में जोड़ होता है, उसी प्रकार कठपुतलियों में भी जोड़ होते हैं और वे धागों से बंधे होते हैं। उंगलियों में वो धागे को लपेटकर उनको नचाता व कोई और क्रिया कराता है।